Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. Right. So देखिए, I welcome you all to the discussion of economic survey. Right. देखिए आज ही इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज किया है एंड देखिए इकोनॉमिक सर्वे इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मेंस. राइट. प्री में उतना क्वेश्चन तो देखिए नहीं आता, ठीक है, बट मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लिटरली इफ यू वांट टू स्कोर वेरी हाई मार्क्स इन GS3 तो इकोनॉमिक सर्वे के स्पेशली टर्म्स, डेटा, ट्रेंड्स, ठीक है, कीवर्ड्स एंड इनको आप बिंदास कोट कर सकते हो. एंड द पॉइंट इज दैट रीडिंग द इकोनॉमिक सर्वे इज वेरी वेरी चैलेंजिंग. ठीक है, फर्स्ट टाइमर्स को ये समझ में नहीं आता कि सर मैं क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, ये समझ में नहीं आता. ठीक है, तो आई थॉट कि चलो यार मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाता हूं. ठीक है, एंड मैं देखिए इकोनॉमिक सर्वे आपको इकोनॉमी की चीजों को समझाने के लिए नहीं पढ़ाऊंगा. ठीक है, राइट. वी विल नॉट बी स्टडिंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिकमिंग एन इकोनॉमिक एडवाइजर. ठीक है, क्योंकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ही इसको निकालते हैं. हमें तो इतना पढ़ना है कि सर बस आप हमारा ये करवा दो कि GS3 में हम वो डेटा, वो फैक्ट क्या लिखना है, वो कीवर्ड्स हमें बस वो पता चल जाए इजी लैंग्वेज में. दिस इज ऑल व्हाट वी वुड बी डूइंग. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए. एंड इकोनॉमिक सर्वे देखिए बहुत बड़ा होता है, इट्स वेरी लेंथी, खूब सारे चैप्टर्स वाइज होते हैं. ठीक है, तो हम इसको कैसे कवर करेंगे? हम इसको कवर करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर. जैसे आज इस पर्टिकुलर वीडियो में लेस देन 10 मिनट्स, ठीक है, मैं आपको चैप्टर 1 का पूरा समरी बताऊंगा, प्लस एट द सेम टाइम यहां से क्या कीवर्ड्स, की डेटा जो आप कहीं भी उठा सकते हो, ठीक है, वो मैं यहाँ पे कवर करूंगा आपको. तो आपको मजा आ जाएगा ऐसे. सिमिलरली चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करते 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 मैं पूरा इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए लेस देन 10 मिनट्स में बना दूंगा. कोई आपको इतना बड़ा जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप देख पा रहे हैं 482 पेजेस का है, ठीक है, कोई आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होगी. ठीक है, दिस इज व्हाट इज द आइडिया, दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, एंड आई अश्योर यू यू विल लाइक इट. सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन. अपने डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं. राइट. एंड अगर आपको इसकी PDF चाहिए, राइट, जो कि चाहिए होगी, तो टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज्वाइन कर लो, वहां पे जाके आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी. चलिए, सो लेट्स बिगिन विथ द की पॉइंट्स फॉर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स जो हम कोट कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर. द फर्स्ट चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, राइट. तो कहीं पे भी देखिए इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रोथ डेवलपमेंट, ये सब GS3 का पार्ट है. ठीक है, तो ये मैं पढ़ाता भी हूं. ठीक है, राइट. तो इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. तो सबसे पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे यही आता है कि देयर हैज बीन एन अनइवन ग्लोबल ग्रोथ. जो ग्लोबल ग्रोथ हुई है वो बहुत अनइवन रही है. ठीक है, राइट. 3.3% 23 में हुई है. IMF का प्रोजेक्शन था 3.2% 24 में, 3.3% 25 में. ठीक है, तो द पॉइंट इज कि ग्लोबल जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो 3.3 इस टाइप की है. US की इकोनॉमी है, ठीक है, 2.8% पे ग्रो कर रही है. ठीक है, यूरोजोन तो भाई और ज्यादा 0.8% पे ग्रो कर रहा है. ठीक है, चाइना में भी देखिए ग्रोथ का बहुत वीकनेस दिख रही है, क्योंकि वहां पे प्राइवेट कंजम्पशन गिर रहा है, रियल एस्टेट में क्राइसिस आ रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर में. ठीक है, बट इंडिया की जो GDP है, राइट, ठीक है, राइट, it is estimated to grow at 6.4% in the financial year 2025. ठीक है, and that has been led by agriculture and service sector. ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि कैसे ऑलमोस्ट डबल से इंडिया ग्रो कर रहा है. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड और यू कैन से द ग्लोबल GDP. ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, राइट, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. ठीक है, तो इंडिया की जो, राइट, इट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 6.4%. ठीक है, राइट, तो 6.4% की ग्रोथ रेट है इंडिया की. एंड जबकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ग्लोबल GDP आप देखोगे 3.3 3.4% यहाँ पे. सो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा, डबल तक में हम इंडिया ग्रो कर रहा है, विच इज वेरी गुड. ठीक है, राइट. उसके बाद देखिए क्या आप बता सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में देखिए देखा जा रहा है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे कूल डाउन कर रहा है, बट सर्विस सेक्टर में इन्फ्लेशन ज्यादा है. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो अगर सर्विस सेक्टर वगैरह पे आए तो आप लिख सकते हैं हाई ग्लोबल इन्फ्लेशन. ठीक है, सिमिलरली पूरे वर्ल्ड में ये भी देखा जा रहा है ना कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो लोग जो अपने यहाँ का जो रेपो रेट होता है, ठीक है, जो रेट कट्स, उस पर डाइवर्ज कर रहे हैं. एज अ रिजल्ट क्या है, पूरे वर्ल्ड में ये देखा जा रहा है कि अनसर्टेनिटी है मॉनेटरी पॉलिसी में. ठीक है, आपको देखिए यही सब लिखना है, राइट, ग्लोबल अनसर्टेनिटी इन मॉनेटरी पॉलिसी. एंड डोंट वरी, आई विल डिस्कस विथ यू सम कीवर्ड्स एज वेल जो आप आंसर में लिख सकते हो. ठीक है, राइट, ये चीज आप ध्यान रखिएगा. Similarly, same cheese goes for the US Federal Reserve. ठीक है, it is also showing uncertainty when it comes to the long term interest rate.
ठीक है, राइट। तो हर तरफ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, पूरे जितने भी आपके सेंट्रल बैंक है थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएस, ठीक है। फिर देर आर लॉट ऑफ जियो पोलिटिकल एज वेल एज ट्रेड रिस्क जो हमें दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसराइल हमास के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज डिसरप्टिंग द ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। फिर सुइस कैनाल में, राइट, जो अभी वाशिप फंस गया था, ठीक है, उसकी वजह से, राइट, लॉट ऑफ बॉटलनेक्स आर देयर, ठीक है। रेड सी में आपके ये जो हाउती रिबल्स है, ठीक है, राइट, वहां पे पायरेसी के इंसिडेंट्स, एंड एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है ना, इन सब की वजह से रीरूटिंग करनी पड़ रही है शिप्स को, तो पूरे वर्ल्ड में ट्रांजेक्शन कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रही है, पूरा पूरा उन्हें वो साउथ अफ्रीका के नीचे से घुमा के लेके जाना पड़ रहा है, ठीक है, राइट। तो आइडिया इज कि इस तरीके से क्या हो रहा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है, ठीक है, जियो पोलिटिकल इश्यूज की वजह से, ठीक है, ट्रेड रिस्क हो रहा है, ट्रेड कॉस्ट बढ़ रहा है। फिर G20 इकोनॉमीज में भी ये देखा जा रहा है कि वहां पे भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, टैरिफ बैरियर्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, एंड ऑल दिस इज अफेक्टिंग द ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ठीक है। तो ये आप क्या है, पूरे वर्ल्ड में जो जियो पोलिटिकल एंड ट्रेड रिस्क है उसके बारे में आप बताओ, व्हाट आर द चैलेंजेस, ये इस तरीके से ना जियो पोलिटिकल कंसर्न्स के बारे में आप बताओ। अब रही बात इंडिया की परफॉर्मेंस की, तो यस, इंडिया की जो ग्रोथ है, राइट, 6.4% याद रखिएगा, ठीक है, राइट, एंड दिस ग्रोथ वाज ड्रिवन बाय एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि जो इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्टेड थी वो 6.4% पे, वो आपकी एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर द्वारा ड्रिवन है, ठीक है। फिर, ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन देखिए क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन हमारे देश में बढ़ रहा है, अभी हम देखेंगे 7.4 समथिंग परसेंट है, ठीक है, एंड रूरल डिमांड भी क्या है, बढ़ रही है, ठीक है, एंड दिस इज ड्यू टू द रिकॉर्ड खारीफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, राइट, कंजम्पशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, रूरल डिमांड, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, इसकी वजह से वही वाली बात कि मोर कंजम्पशन, मोर डिमांड, मोर डिमांड, मोर मैन्युफैक्चरिंग, मोर मैन्युफैक्चरिंग, मोर जॉब्स, वो जो है ना आपकी जो वर्चुअस साइकिल है वो आप बता सकते हैं। सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट क्या, अगर मैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करूं तो एग्रीकल्चर में रिकॉर्ड खारीफ प्रोडक्शन हुआ है, राइट, एंड दिस हैज बूस्टेड रूरल डिमांड, अभी हमने देखा था, ठीक है। नॉर्मल मॉनसून्स एंड वाटर रिजर्वॉयर लेवल्स सपोर्ट द फ्यूचर राबी प्रोडक्शन एज वेल, फ्यूचर भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कि राबी प्रोडक्शन विल इंक्रीज, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखिए यहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, स्पेशली इन द Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। अब ये सब आप छोड़ो, आप बस ये लिखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्लो डाउन रहा है, और क्यों, क्योंकि वीक ग्लोबल डिमांड रही है, प्लस, ठीक है, एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज देखने को मिल रही है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, राइट, एंड एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर इसीलिए क्या है कि एक पॉजिटिव रिकवरी एक्सपेक्टेड है सीमेंट, आयरन, स्टील सेक्टर में, ठीक है, राइट, पोस्ट मॉनसून, तो आप ये भी आप बता सकते हो। फिर आप यहां पे बता सकते हो जो मैंने प्राइवेट कंजम्पशन की बात करी थी 7.3% से, ठीक है, राइट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, दैट हैज इंक्रीज्ड एंड दिस इज सपोर्टेड बाय द रूरल डिमांड एज वेल, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए Q1 में फाइनेंशियल ईयर के कम हुआ है, क्यों, क्योंकि जनरल इलेक्शन थे, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज अप, ठीक है। तो ये चीज भी आप यहाँ पे बता सकते हो। फिर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो देखिए रिटेल इन्फ्लेशन हमारे देश में ईज हुआ है, 4.9% पे ईज हुआ है अप्रैल से दिसंबर में, बट फूड इन्फ्लेशन अब भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, और ये वॉलेटिलिटी है ड्यू टू द टॉप फैक्टर, स्टॉप फैक्टर की बात करी गई है, ठीक है। व्हाट इज द स्टॉप फैक्टर, वेजिटेबल लाइक टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, इनकी वजह से फूड इन्फ्लेशन बहुत वॉलेटाइल है, तो ये पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हो। देखिए मैं की पॉइंट निकाल रहा हूं जो आप मेंस में डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। फिर एक्सटर्नल सेक्टर में भी देखिए काफी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, ठीक है, राइट, हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स तो देखिए 1.6% से ग्रो कर रहे हैं, बट इंपोर्ट्स भी बहुत हाई से ग्रो कर रहे हैं 5.2% से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सर्विस सेक्टर में जो है काफी ज्यादा ट्रेड सरप्लस देखने को मिला है, सर्विस का बंपर एक्सपोर्ट हुआ है, प्लस रिकॉर्ड रेमिटेंसेस बाहर से जो आपके डॉलर्स भेजे जाते हैं घर को वो बढ़े हैं, उसकी वजह से जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक है, राइट, उसको स्टेबिलिटी मिली है एट 1.2% ऑफ द जीडीपी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो आपका इकोनॉमी है, ठीक है, एक रफ आइडिया हमने ले लिया। अब बात करते हैं क्या कि सर वो कौन कौन से की टर्म्स है जो हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला की टर्म आता है अनइवन ग्लोबल ग्रोथ, अभी हमने देखा है देयर हैज बीन डिफरेंट ट्रैजेक्टरीज फॉर यूएस, यूरोजोन, चाइना, सबकी अनइवन हो रही है। फिर पूरे वर्ल्ड में क्या देखने को मिल रहा है, सर्विस सेक्टर हैज लेड द यू कैन से ग्रोथ, सर्विस सेक्टर की वजह से आप देखोगे इट हैज लेड सम काइंड ऑफ रेजिलियंस, ठीक है, राइट। सो ग्लोबल सर्विस सेक्टर हैज आउट परफॉर्म द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर लेड रेजिलियंस, सेकंड की वर्ड आप ये डाल सकते हो। थर्ड, पूरे वर्ल्ड में अभी हमने देखा जियो पोलिटिकल शॉक वेव्स भेजी गई है, बताने की जरूरत नहीं, अभी हमने देख लिया, ठीक है, राइट।
इसराइल हमास, रशिया यूक्रेन, ठीक है, उधर से हाउती रिबल, ये वो क्या है, ठीक है, ऑल दिस इज इम्पैक्टिंग एनर्जी एंड ट्रेड। थर्ड, ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, जब रेड सी, सुएज कैनाल, इन सब में भी ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, सप्लाई चेन इज गेटिंग फ्रेजाइल, तो सप्लाई चेन फ्रेजिलिटी, दिस इज द नेक्स्ट कीवर्ड। फिफ्थ इज इन्फ्लेशन स्टिकीनेस। इन्फ्लेशन स्टिकीनेस स्पेशली सर्विस सेक्टर में दिख रहा है कि दो सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है बट सर्विस सेक्टर में इन्फ्लेशन भी है, ठीक है, राइट, और वो इसलिए भी है, देखिए सर्विस सेक्टर से इतनी जल्दी इन्फ्लेशन हटता भी नहीं है, फॉर एग्जांपल हेल्थ, इन सब में, राइट, अब पीपल विल वांट, ठीक है, दीज सर्विसेज, ठीक है, चाहे कितना भी कॉस्ट बढ़े, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर वही वाली बात की सिंक्रोनाइज्ड प्राइस शॉक्स है। सिंक्रोनाइज प्राइस शॉक्स पूरे वर्ल्ड में देखने को मिले हैं कि ना बहुत मल्टीपल कॉमोडिटी के वर्ल्ड में प्राइस राइज हुए, ऑयल हो गया, कुछ फूड हो गया, ठीक है, इस तरीके से एनर्जी हो गया, ठीक है, तो मल्टीपल कॉमोडिटी के जब प्राइस राइज होते हैं तो एक तरीके का एक सिंक्रोनाइज्ड प्राइस शॉक्स मिले, ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स आप यहाँ पे डाल सकते हो जब भी आपको ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड पे कुछ भी लिखना हो आंसर। फिर अभी हमने देखा डाइवर्जिंग मॉनेटरी पाथ्स दिखने को मिल रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स आर अनक्लियर, ठीक है, राइट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिल रहा है कि अब इनके जो रेट कट्स हो रहे हैं, ठीक है, वो डिफरेंट पेसेस पे हो रहे हैं, सब एक साथ नहीं कर रहे, ठीक है, प्लस फेडरल फंड रेट इज ऑल्सो वेरी क्या है, अनसर्टेनिटी, ठीक है, तो यूएस की भी जो फेडरल पॉलिसी है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है, और स्पेशली अब जब से ट्रंप वगैरह आ गया तो यूएस की तो फॉरेन पॉलिसी भी बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी बढ़ चुकी है, ठीक है, राइज इन साइबर अटैक्स ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखने को मिल रहा है, तो ये सब कीवर्ड्स आप यहां लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की, अगर हम बात करें तो आप डाल सकते हो ग्रोथ अमिड्स हेडविंड्स, ये बहुत अच्छा कीवर्ड मुझे लगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने 6.4% की जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाई है डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी। देन ट्विन ग्रोथ पिलर्स कौन कौन से रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड सर्विस अभी हम देख चुके हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन देखने को मिला है। देन रेजिलियंट रूरल डिमांड बढ़ी है, अच्छी है, ठीक है, राइट, दिस इज ड्यू टू द खारिफ प्रोडक्शन, वो अच्छी बात है। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक लल सा है, लल, मैन्युफैक्चरिंग लल मतलब क्या होता है, डाउन, ठीक है, राइट, एंड दिस इज ड्यू टू वीक एक्सपोर्ट्स, सप्लाई चेन बॉटलनेक्स, वही सारा चीज आप लिख सकते हो। देन इन्वेस्टमेंट रिबाउंड पोस्ट इलेक्शंस, ये वही वाली बात है, कैपेक्स वाली जो मैंने बात कर ली है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। कंजम्पशन लेट स्टेबिलिटी है इकोनॉमी में क्योंकि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन बढ़ा है, अभी हमने देखा 7.4% से, तो ऑल दीज कीवर्ड्स यू कैन टॉक। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश करते हो, ठीक है, तो इट हैज अ मल्टीप्लाइंग इफेक्ट, ये हमने देख लिया। देन रिकैलिब्रेटिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, रिकैलिब्रेटिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन द सेंस दैट कि हमें क्या करना है, अगर वी वांट टू बिकम ग्लोबल कॉम्पिटिटिव तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है, डीरेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो इस तरीके से क्या आप ये कीवर्ड्स बता सकते हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, आप एक्सटर्नल सेक्टर का जब लिखना पड़े तो सर्विस सेक्टर हैज बीन अ कुशन, सर्विस सेक्टर कुशन, ठीक है, व्हाई, क्योंकि ट्रेड सरप्लस हमारा कैसे आया है, सर्विस सेक्टर के थ्रू ही तो आया है, हाँ है ना, ठीक है, राइट, क्योंकि सर्विस का ट्रेड हमने बेटर किया ना, प्लस रिकॉर्ड रेमिटेंस फ्लो देखने को मिला है, उसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो स्टेबलाइज्ड है। जियोपॉलिटिकल ट्रेड डिसरप्शन बता चुके हैं, G20 ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एंड फ्यूचर के बारे में अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन नेक्सस, ये भी बहुत प्यारा कीवर्ड मुझे लगा, ठीक है, कि इफ यू वांट टू सस्टेन द ग्रोथ मोमेंटम देन इन्वेस्टमेंट्स भी करना पड़ेगा प्लस कंजम्पशन को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। देन डीकपलिंग फ्रॉम ग्लोबल स्लोडाउन, वाह 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 वाह, डीकपलिंग फ्रॉम ग्लोबल स्लोडाउन इज दैट ग्लोबल स्लोडाउन हो रहा है, उससे हमें अपनी इकोनॉमी को अलग रखना पड़ेगा, राइट, वी नीड टू मिटिगेट द ग्लोबल रिस्क, ठीक है। देन रिफॉर्म ड्रिवन कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, राइट, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने होंगे अगर लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को ग्रोथ करवाना है, रेजिलिएंट बिल्डअप करना है, ठीक है। देन क्लाइमेट इकोनॉमी का कन्वर्जेंस हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, इन द सेंस दैट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स दिस विल हैव इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, be it food, be it any kind of you can say global supply chain disruption, ठीक है, तो क्लाइमेट इकोनॉमी का कन्वर्जेंस हमें करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिजिटल फर्स्ट ग्रोथ को प्रमोट करना है, एंड दिस ग्रोथ शुड बी लेड बाय टेक, फिनटेक एंड एआई ड्रिवन प्रोडक्टिविटी बूस्ट। ये कीवर्ड्स आपको क्या है, रट्टा मारना ही मारना है, एंड ट्राई टू इंक्लूड देम इन योर आंसर, सबका सब ये मेंस में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द चैप्टर 1 का इकोनॉमिक सर्वे का, मैंने आपको पूरा अच्छे से डिटेल बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन लेस देन 10 मिनट्स चैप्टर नंबर 2। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।